Hello everyone, this is Shifa. Welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to talk about Toni Morrison's very famous novel Beloved. Now this novel is very famous in terms of two things. The first thing is this novel has won the Pulitzer Prize award, and again the second thing is the history. The history behind writing this novel is very important. Okay, तो सब में पहले तो हम इसके बहुत सारे की फैक्टर्स छोटे छोटे हैं वो देखेंगे, विच इज़ दिस नॉवल वॉज रिटन अराउंड 1980s. ओके, इसको 1980s के करीबन लिखा गया था और 1987 के दौरान इसे पब्लिश किया गया था. दिस इज़ एन हिस्टोरिकल फिक्शन. ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो इसकी हिस्ट्री इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसका जो नरेशन है वो एक थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट राइटर ने किया है, क्योंकि इसमें जो पर्सपेक्टिव्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं अगर आप कॉन्सिक्वेंटली देखो तो. एंड दिस नॉवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवल. सो स्टार्ट करते हैं हम पहले हिस्ट्री से, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है. तो इसकी हिस्ट्री किस चीज़ पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द सिविल वॉर. और ये सिविल वॉर कब हुआ था? ये सिविल वॉर जो अमेरिका में हो रहा था बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, विच वॉज इन द ईयर बिटवीन 1861 to 1865. नाउ एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा था अमेरिकन सिविल वॉर में? अमेरिकन सिविल वॉर में जब ये वॉर हो रहा था उस दौरान दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है वो ब्लैक राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में लड़ रहे थे. जहाँ अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका, तो वो ये बोल रहा था कि जितने भी ब्लैक एनस्लेव्ड पीपल है उनको फ्री किया जाए, और जो साउथ अमेरिका है वो बोल रहा था कि ऐसी कंडीशंस जो चल रही है उसको चलने दिया जाए. सो ये वॉर चला और ये वॉर इसका एंड क्या था? इसका एंड ये था कि ब्लैक एनस्लेव्ड जितने भी लोग थे वो फ्री हो गए थे. ठीक है, और फ्री होने के फ़ौरन ही बाद अब्राहम लिंकन, विच इज़ वन ऑफ द फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी, उनकी असैसिनेशन की खबर आई थी, तो उनकी हत्या की गई थी. बिकॉज अब्राहम लिंकन हैड प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रीइंग दिस एनस्लेव्ड पीपल, और उनके राइट्स के लिए उन्होंने बहुत लड़ा था. तो ये अब्राहम लिंकन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान साबित होते हैं, और इसीलिए हम लोगों को ये अमेरिकन सिविल वॉर की ओवरऑल ये पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हुई थी. नाउ अब हम आते हैं ये नॉवेल की समरी पे, एंड ये नॉवेल के कॉन्टेक्स्ट में ये जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो किस तरीके से रिलेटेड है ये जानते हैं. सब में पहले हम यहाँ पे देखेंगे द कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर्स में सब में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सेती का है, क्योंकि सेती के अराउंड ही बहुत सारी चीज़ें रिवॉल्व होती है. सेती एक एनस्लेव्ड वुमन है, ठीक है, और वो जब एनस्लेव्ड हुई थी उसको स्वीट होम की एक जगह पर रखा गया था. अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सेती और उसकी डेनवर डॉटर है जो हाउस नंबर 124 में रह रही है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें जहाँ पे सेती और डेनवर उसकी जो डॉटर है वो जहाँ पे रह रही है उस हाउस को एक हॉन्टेड हाउस माना जाता है. किन लोग मानते हैं? क्योंकि ये एक रूरल एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये हाउस लोकेटेड है, दैट इज़ अ रूरल एरिया. और उस रूरल एरिया के जितनी भी लोग हैं ब्लैक कम्युनिटी, वो ये मानते हैं कि इन लोग जो दो माँ बेटी रह रहे वो एक हॉन्टेड हाउस में रह रहे. इसके अलावा सेती का जो पास्ट है वो भी कुछ हद तक रोल निभा रहा है. सारे रूरल के एरियाज़ जितने भी ब्लैक कम्युनिटी है उनको सेती और उसकी बेटी डेनवर से दूर रहने के लिए. तो क्या होता है सेती के पास में? सेती एक स्वीट होम नाम की जगह से आती है और वहाँ पे उसका एक मालिक होता है स्कूल टीचर और उसका भांजा. वो हर आए दिन उसे हरास करते हैं क्योंकि वो एक एनस्लेव्ड वुमन है. ठीक है, और जब हम उसके पास्ट में देखते हैं तो अब हमको पता चलता है कि सेती एक मैरिड वुमन थी, उसका एक हस्बैंड और 3 बच्चे थे. ठीक है,
एंड वो चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। एक दिन ऐसा होता है कि हस्बैंड और सेती ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि वो कहीं भाग जाएंगे, और भागने के दौरान ही उसका हस्बैंड गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सेती और उसकी फैमिली जो बच्चे हैं उसको अपने बस बच्चों के साथ में ही वो उस जगह से निकल जाती है बिना अपने हस्बैंड को लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका हस्बैंड कहाँ चले गया है। ठीक है, फिर जब वो रास्ते में होती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी एक औरत जो वाइट वुमन है जिसका नाम एमी है, एमी डेनवर, तो उसी पर से वो अपने बेटी का नाम रखती है डेनवर, एक बेबी गर्ल होती है उसको। ठीक है, और फिर जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो स्कूल टीचर और उसके भांजे को पता लगता है इन लोगों के बारे में, और वो फिर से सेती को हरास करने के लिए उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उन लोगों का हरासमेंट वापस चालू होता है और सेती को सिर्फ एक ही चारा नज़र आता है, और वो ये कि वो अपना जो थर्ड चाइल्ड है उसको वो मार देती है उन लोगों के सामने, और अपना गुस्सा जाहिर करती है उस स्कूल टीचर के सामने। और वो ये भी धमकी देती है कि अगर उन लोगों ने उसको हरास करना नहीं बंद किया तो वो एक एक करके अपने सारे बच्चों को मार देगी। स्कूल टीचर को ऐसा लगता है कि ये औरत पागल हो चुकी है, उसका हस्बैंड गुम चुका है, इसीलिए और अभी इसको घर पे दोबारा काम के लिए ले जाना बेवकूफ़ी होगा, इसीलिए वो उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और ये अपने बच्चों को लेकर, और इसकी एक मदर इन लॉ होती है जिसका नाम है बेबी सक्स, और इन लोग फिर हाउस नंबर 124 में आके रहने लगते हैं। जहाँ तक बात करें इनके प्रेजेंट की, तो जो सेती के जो 2 बेटे थे, ठीक है, जो 2 बेटे थे वो ये घर छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये घर हॉन्टेड है और इसीलिए वो ये घर में नहीं रहते। और इसकी जो मदर इन लॉ है, सेती की जो मदर इन लॉ है बेबी सक्स, वो कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो जाता है, और इसीलिए अभी हाउस नंबर 124 में सिर्फ सेती और उसकी बेटी डेनवर रहती है। सेती कुकिंग करती है अपना घर पानी चलाने के लिए, वो पूरा दिन बाहर रहती है, और डेनवर जो घर में रहने डरती है बट फिर भी वो अकेले पूरा दिन घर में रहती है। ठीक है, अभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम पॉल डी है। पॉल डी भी उन्हीं लोगों की तरह एक एनस्लेव्ड इंसान रह चुका है, वो भी स्वीट होम नामक जगह से। वो दोनों सेती और पॉल डी एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नरेट करता है, इन लोग दोनों को बताता है कि किस तरीके से उसे एनस्लेव्ड किया गया था और किस तरीके से एक जानवर से भी बदतर व्यवहार उसको किया जाता था, पूरा दिन काम कराया जाता था और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको बॉक्स में बंद किया जाता था। उसी टाइम पे एक बिलव्ड नाम की एक लड़की भी आती है वहाँ रहने के लिए, और नॉवेल में देखा जाए तो उसके कैरेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है, बट ये बिलव्ड जो है वो बताती है कि वो इन लोग दोनों के साथ रहना चाहती है, और जो बिलव्ड है वो हमेशा सेती से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है और वो जानना चाहती है सेती के पास्ट के बारे में। ठीक है, बिलव्ड और डेनवर ये बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और एट द सेम टाइम ये दोनों ही लड़कियां जो है वो पॉल डी से बड़ी घृणा करते हैं, बड़ी नफ़रत करते हैं, इसीलिए भी क्योंकि पॉल डी और सेती जो है वो एक दूसरे के क्लोज़ आ रहे हैं, तो वो दोनों चाहते हैं कि ये पॉल डी और सेती अलग अलग रहे। खासकर बिलव्ड ज़रा भी पसंद नहीं करती है पॉल डी और सेती का साथ में रहना, और दूसरी ही तरफ जो बिलव्ड है वो सेती से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहती है, उसका कंटिन्यूसली चालू रहता है। इसी दौरान पॉल डी को सेती के पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसने अब वन ऑफ द बेबी अपना किल किया है, मारा है, और पॉल डी वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे बिलव्ड जो है वो हर आए दिन अपना पावर बढ़ाते रहती है, और सेती को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो सारे लोग बोलते हैं कि मेरा घर हॉन्टेड है,
तो शायद ये मेरा वही मरा हुआ बच्चा है जो मुझे हॉन्ट करने आया है और इसीलिए पास्ट के बारे में पूछते रहता है। और जितने दिन बढ़ते जाते हैं सेती की तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब होते जाती है और वो ये चीज़ का टेंशन ले लेती है। एक तरीके से वो थोड़ी पागल सी होने लगती है। जब आसपास के लोगों को ये सारा पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे मिलकर जो है इस बिलव्ड नाम का जो भूत है उसको भगा देंगे। और एक दिन वो सारे घर में एंटर करते हैं और बिलव्ड जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जो है पॉल डी भी वहाँ पे वापस आता है और पॉल डी भी जो है सेती से माफ़ी मांगता है और वो ये भी बोलता है कि अब हम लोग तीनों जन जो है वो साथ में रहेंगे और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करेंगे। और इसके बाद जो है जो पॉल डी एंड सेती और उसकी बेटी डेनवर ये खुशी खुशी अपनी एक न्यू बिगनिंग का स्टार्ट करते हैं। नॉवेल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप देखो हाउस 124, तो जो सेती थे उसके 4 बच्चे थे, 1 2 3 4, और उसमें से उसने जो अपनी थर्ड सब में जो छोटी उस टाइम पे जो बेटी थी उसको उसने मार दिया था। और चौथी उसकी बेटी जो है वो डेनवर, तो इसीलिए हाउस का नाम है 124 क्योंकि 3 इज़ मिसिंग। और यहाँ पे पूरी ब्लैक कम्युनिटी का आना और वो जो बिलव्ड नाम का घोस्ट है उसका चले जाना, तो यहाँ पे किस तरीके से ब्लैक कम्युनिटी ने अपनी स्लेवरी से हाउ दे फाउट उनसे किस तरीके से फाइट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्लस बहुत सारे ऐसे ब्लैक लोग हैं जो एनस्लेव्ड थे लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट है वो उनको भूत बनकर आज भी डरा रहा है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ट्रॉमा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी उनसे जुड़ी हुई है। तो ये नॉवेल एक तरीके से गोस्ट स्टोरी नहीं है बट इट्स अ नोटेशन के किस तरीके से एनस्लेव्ड लोग जो है वो फ्रीडम मिलने के बावजूद भी ट्रॉमाटाइज्ड है और कई ज़्यादा दिनों तक उस चीज़ से उभरने को उनको टाइम लग रहा है और किस तरीके से अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों की मेमोरीज़ होल्ड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नॉवेल फेमस रही है, इसका फिल्म अडेप्टेशंस भी हुआ है और इससे पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आने वाली वीडियोस में और भी अपने ऐसे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और जो पोम्स है वो शेयर करूँगी। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे काम को सराहेंगे तो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।